औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक संगठन के प्रदर्शन के बाद एक धर्म ग्रंथ जलाए जाने की अफवाह फैलने के बाद नागपुर में सोमवार को हिंसा भड़क गई। इस दौरान किए गए पथराव में 3 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने महल क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस मुख्यालय वाले महल क्षेत्र में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि महल के बाद हंसपुर इलाके में भी उपद्रव की कुछ घटनाएं सामने आई। यहाँ भी उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ और पथराव किया, साथ ही कई वाहनों में आग लगा दी। फिलहाल प्रशासन ने नागपुर शहर के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है और हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस महल इलाके में पथराव और तनावपूर्ण स्थिति को संभाल रही है। वो पुलिस के लगातार संपर्क में है और उन्होंने पुलिस के लोगों के साथ सहयोग करने को भी कहा है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और नागपुर से बीजेपी सांसद नितिन गडकरी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने और लोगों से अफवाह पर न ध्यान देने की अपील की। नागपुर से सांसद गडकरी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि नागपुर का हमेशा से शांति का माहौल या इतिहास रहा है। मैं अपने सभी भाइयों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ। अफवाहों पर विश्वास न करें और सड़कों पर न उतरें। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणी रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पुलिसांना मदत करावी, असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती है। इन सबके बीच नागपुर में भड़की हिंसा पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी और राज्य की फडणवीस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाए कि सांप्रदायिक सद्भाव के 300 साल के इतिहास वाले शहर में इस तरह की अशांति कैसे हो सकती है। उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर तनाव भड़काने का आरोप लगाया। साथियों, आज शाम को नागपुर में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गृह क्षेत्र में दंगा भड़क गया और नागपुर के इतिहास में 300 साल के इतिहास में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा वहां नहीं हुआ। ये आज जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, आखिर क्या कारण है कि ऐसा दंगा भड़का। पिछले कई दिनों से बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग और संगठन औरंगजेब की कब्र को एक मुद्दा बना रहे थे। औरंगजेब का इतिहास 300 साल पुराना इतिहास है। आज उसको एक विवाद का जरिया बनाना किसको सूट करता है, किसका उससे हित होता है, ये हमें सबको सोचना होगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रोटेस्ट की घोषणा की थी इसी मुद्दे को लेकर। क्या व्यवस्था थी कि कानून न टूटे, शांति न भंग हो, ये सवाल
पूछना बनता है। नागपुर की जनता से हम सब अपील करते हैं कि आप शांति और अमन बनाए रखें। इस तरह की राजनीति जो विवाद पैदा करती है, इसका शिकार न बने, क्योंकि इससे आपका कोई लाभ नहीं होना। लाभ जिनका होना है वो सत्ता में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं का लाभ होना है, आपका नहीं होना। इसलिए विवाद न पैदा करें। और नागपुर का 300 साल का एक स्वर्णिम इतिहास है, भाईचारे का इतिहास है, उस इतिहास को बनाए रखें। इन सब के बीच हिंसा के प्रत्यदर्शियों का कहना है कि कुछ लोग अपने चेहरे स्कार्फ से छिपा रखे थे। उनके हाथों में धारदार हथियार, स्टिकर और बोतलें थी। उन्होंने हंगामा शुरू किया और दुकानों में तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की। इसके बाद 500 से 1000 लोगों की भीड़ ने पथराव किया। तलवार से तोड़ा है और ईंटें, पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है। ऊपर की खिड़की की कांच भी फूटी है। वहाँ पे वो हमारे आंटी का ऑपरेशन हुआ था, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और कार जमा 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने और कार भी जलाई। ये वाकया हो गया अभी समझ जाओ 9:30 बजे का। नहीं, उस समय की घटना का समय क्या था? 8:30 बजे का। क्या हुआ? 8-8:30 बजे का एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉब था वो? यानी माप था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़-फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। पुलिस के अनुसार उपद्रव सोमवार देर शाम उस समय शुरू हुआ जब बजरंग दल के सदस्यों ने महल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि अफवाह फैली कि आंदोलन के दौरान धर्म ग्रंथ को जलाया गया। बजरंग दल के प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुए, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश फैल गया। गणेशपेट थाने में शाम को कथित तौर पर धर्म ग्रंथ जलाने के लिए शिकायत भी दर्ज कराई गई। पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग महल इलाके के अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा होने लगे। पुलिस ने संकट की आशंका को देखते हुए गश्त तेज कर दी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को बुलाया गया। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।